कि हे सप्तऋषियों, हमने भोले बाबा से प्रेम किया है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सकल सूरत नहीं देखी जाती है, धन दौलत नहीं देखा जाता। प्रेम तो आत्मा से होता है। जहाँ आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए, समझ लेना प्रेम है। तो हमने भोले बाबा से प्रेम किया है। उनके पास धन दौलत हो नहीं हो, घर मकान हो नहीं हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो भोले बाबा की ही जोगन बन के रहेंगे, कुछ भी हो जाए उनसे ही विवाह करेंगे। सप्तऋषियों ने कहा, लली काय अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हो, काय गड्ढा में गिरी जा रही हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम तुम्हें समझा रहे हैं, भोले बाबा के साथ शादी न करो। पार्वती ने कहा, कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो नहीं के साथ। तो सप्तऋषियों ने एक बात और कही है, सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरी बात मान ले पार्वती। महाराज। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सप्तऋषियों ने बहुत समझाया कि पार्वती तुम मेरी बात सुनो, तुम भोले बाबा के साथ में शादी न करो, क्यों पछताओगी। पार्वती ने कहा बाबा यहाँ से लौट जाओ, विवाह करेंगे तो नहीं के साथ है।
जब ये कहा है कि उन्हीं के साथ में विवाह करेंगे तो सब तरह से समझ गए कि पार्वती का दृढ़ संकल्प है। कोई कुछ भी कहता रहे, पार्वती भोले बाबा के साथ ही विवाह करेंगी। तो सप्तऋषि जो है वो महाराज लौट करके आए और आकर के भोले बाबा से कहा है कि हे भोले बाबा, पार्वती ने संकल्प लिया है कि वो आपके ही साथ विवाह करेंगी। मैंने बहुत कोशिश की उनका संकल्प तोड़ने की, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प है, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। तो जब ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उनके साथ शादी कर लेंगे। भोले बाबा फिर से समाधि में लीन हो गए। अगर पार्वती फिर से तपस्या करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। महाराज तारक नाम का राक्षस था, तो वो प्रतिदिन महाराज देवी देवताओं को बड़ा परेशान करता था। तो जब वो राक्षस देवी देवताओं को परेशान करता था तो परीक्षित जी देवी देवताओं को न तो चैन से खाने देता, न बैठने देता, न सोने देता, बड़ा परेशान, बड़ा सताता वो राक्षस। तो जब परेशान करने लगा तो उस राक्षस को महाराज वरदान लगा था। क्या वरदान लगा था? उस राक्षस को ये वरदान लगा था कि वो राक्षस तभी मर सकता था। कब? जब भोले बाबा की पहली संतान उस राक्षस को मारे, तभी वो राक्षस मर सकता था। अब भोले बाबा ने पहली शादी की थी सती के साथ, तो सती तो अपने पिता के यहाँ पे जाकर के सती हो गई महाराज यज्ञ में। अब भोले बाबा उसी दिन से समाधि में लीन है। राक्षस जानता था क्या भोले बाबा दूसरी शादी भी करेंगे नहीं, उनके संतान भी होगी नहीं, तो मुझे मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। जब ये बात कही तो अब देवी देवता बड़े परेशान हैं राक्षस के प्रकोप से। और जब राक्षस के प्रकोप से बड़े परेशान हैं तो परीक्षित जी अब क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता। भोले बाबा समाधि में लीन हैं। सभी देवी देवता सोच रहे हैं कि भोले बाबा को कैसे इनकी समाधि तोड़वाई जाए और कैसे भोले बाबा को शादी के लिए मनाया जाए। जब सोच रहे हैं तब तक कामदेव आ गए। कामदेव आए। कामदेव ने देवी देवताओं को परेशान देखा। बोले क्यों परेशान हो? तो देवी देवताओं ने कहा कि भोले बाबा की समाधि तोड़वाना चाहते हैं, वो तपस्या में लीन है, तो कैसे भी करके उनकी समाधि तोड़वाओ और भोले बाबा को शादी के लिए बनाओ। तो कामदेव ने कहा ठीक है, चिंता ना करो, हम जाएंगे और भोले बाबा की समाधि को तोड़ आएंगे। तो कामदेव आज चले हैं कैलाश पर्वत पर और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो सारी लीलाएं आज दिखाने लगे हैं कामदेव। महाराज कैलाश पर्वत को बड़ा सुंदर बना दिया अपनी माया के द्वारा। और जब माया के द्वारा सुंदर बना दिया तो अब महाराज भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। फिर उसके बाद कामदेव ने अप्सराओं को बुलवाया, अप्सराओं को बुलवा करके नृत्य करवाया, फिर भी समाधि नहीं खुली। और जब हर जतन कर लिए कामदेव ने, तब अंत में कामदेव को क्रोध आया, धनुष निकाला, बाण चढ़ाया और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया भोले बाबा की तरफ निशाना साधा तो क्या हुआ सुना। भोले बाबा के सीने में जाके लगा और जैसे ही भोले बाबा के सीने में जाके बाण लगा, जैसे ही भोले बाबा की समाधि खुल गई।
बाबा की समाधि खुली है तो भोले बाबा को क्रोध आया। क्रोध में तीसरा नेत्र खुला और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो तीसरे नेत्र की दृष्टि कामदेव के ऊपर पड़ी और जैसे ही कामदेव के ऊपर महाराज तीसरे नेत्र की दृष्टि पड़ी तैसे ही कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गए। अब जैसे ही महाराज कामदेव जल करके भस्म हुए तो अब क्या हुआ, सारे देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की तपस्या जो है वो खुल गई। तो देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की तपस्या खुल गई है तो सारे देवी देवता सोचने लगे भैया तपस्या तो भोले बाबा खुल गई है, अब चलो जल्दी से चलो और भोले बाबा को शादी के लिए मना लो, ना ऐसा हो कि फिर समाधि लग जाए। तो अभी तो कामदेवी भस्म हुए, अब कोई नहीं जाएगा समाधि तोड़ने के लिए, तो इसीलिए चलो और समाधि को खुलवाओ चल के। जब ये बात कही तो सारे देवी देवता चले हैं कैलाश पर्वत पर। अब परीक्षित जी जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे सभी देवी देवता तो भोले बाबा ने खड़े होकर के देखा, सोचने लगे आज ये सारे इकट्ठे क्यों चले आ रहे हैं, आज वैसे ये कभी नहीं आते थे, आज ये सब देवी देवता इकट्ठे कैसे आ रहे हैं। तो भोले बाबा के पास में देवी देवता पहुंचे, भोले बाबा ने कहा परेशानी टूटी जब मेरी याद आई। तो देवी देवता बोले महाराज एक विनती है आपसे, क्या तेरा सुना भगवान की। आज सारे देवी देवता जो हैं वो भोले बाबा के पास में आए और बोले बाबा मुसीबत तो कुछ नहीं पड़ी, बस बात ये है कि एक तारक राक्षस है तो वो हम सबको बड़ा परेशान किए हैं। तो भोले बाबा ने कहा इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देवी देवता बोले बाबा सब कुछ आप ही तो कर सकते हो, इसीलिए हम आपके पास में आए हैं। तो भोले बाबा बोले मैं इसमें क्या करूं, राक्षस है तो जाओ उसको मार दो जाके, मेरे पास क्या रखा है। तो देवी देवताओं ने कहा महाराज उस राक्षस को वरदान लगा है कि वो राक्षस तभी मर सकता है जब आपकी पहली संतान उस राक्षस को मारे। बोले बाबा बोले हम समझे नहीं। देवी देवता बोले ऐसे समझो कि तुम अपनो ब्याह कर ले और जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे संतान हो जाएगी, जब पहली संतान होगी तो उस राक्षस को मार देगी। तो भोले बाबा ने कहा इसका मतलब ये है कि शादी करवाना चाहते हो। बोले हाँ। भोले बाबा ने कहा जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। अरे पहली शादी की थी सती के साथ, तो वो अपने पिता के यहाँ पर गई और जाकर के सती हो गई
और तुम कह रहे हो कि हम दूसरी शादी कर लें। हम शादी नहीं करेंगे, अकेले ही रहेंगे, मस्त रहेंगे। और सही बात है परीक्षित जी, जब तक शादी ना हो तब तक इंसान मस्त रहता है, और शादी हो जाए फिर महाराज हजार झंझटों में पड़ जाता है। सही बात है कि नहीं है? तो भाई शादी हो गई, बताओ, बोलो। नहीं भाई, नाती नता है। अच्छा, तो तुम लिवाए को नहीं याद करे अपनी उन्हें है? बोली बात की बिहारी लाल की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा से देवी देवताओं ने कहा कि महाराज आप जो है अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। भोले बाबा ने पहले तो मना किया, फिर देवी देवताओं ने कहा महाराज जब तक आप शादी करेंगे नहीं तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा। आइए ताली बजा करके बड़े भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद जो है